सो यार अभी पीटर मैकिनन जी की वीडियो देखी, उसके बाद ये हमारे पीटर लिंडग्रेन और सबने बताया अपने साल में क्या क्या किया, 2020 ने कैसे उन्हें अफेक्ट किया, क्या क्या प्लान थे नहीं थे उनके, कैसा गया साल। और दूसरी तरफ हमने शुरू के साल में ये बोला था और अब मैं आराम से अपनी वीडियोस प्लान कर पाऊंगा और मैं सोच रहा हूँ कि एकदम तबाही मचाने की, 2-3 चैनल खोलने की। अभी एक ही नहीं चल पा रहा है बट पता नहीं कैसे होगा। मगर हाँ, अब 2020 भाई हमारा साल है। 20 तारीख को भाई का बर्थडे होता है। 20वां साल है ये सदी का, जो दोबारा कभी नहीं आने वाला। सो बस इस बार छाना है भाई और खूब काम करना है और इसीलिए सारी तैयारियां चल रही हैं। और कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं किया। एक महीने में जितना काम हो सकता था लगभग उतना या उतना भी नहीं किया असल में पूरे साल में। और अब फिर से सोच रहा था मैं भी बताता हूँ दुनिया को तो 2021 में क्या उखाड़ने वाला हूँ मैं, क्या क्या प्लान्स हैं मेरे। 1-2 चैनल और खोल दूंगा जिन पे वीडियोस नहीं आएंगी कभी, पता नहीं यार। रूटीन की ऐसी तैसी हो रखी है हमेशा की तरह। बचपन में ही बस ठीक रहता था, अब तो पता नहीं, याद भी नहीं है कब सही था आखिरी बार, 1 हफ्ते के लिए भी। हाँ 12वीं में 12 जब की थी तब पढ़ाई के चक्कर में यहाँ नहीं था और मैं घर में नहीं था, दीदी के पास दिया था तो रूटीन बन गया था मजबूरी में। मगर बहुत कुछ सोचा था कि अपना साल बना लूँगा अब तो एटलीस्ट साल के एंड तक, क्योंकि थोड़ी बहुत दुनिया भी देख ली थी, इस वजह से सोचा था कि ज़्यादा बड़ा नहीं बोलता हूँ ना, ज़्यादा बड़ा सोचते हैं। बस क्रिएटर ऑन द राइज ऐसे कुछ होता है तो भूल गया है। क्रिएटर ऑन द राइज यही होता है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, 10-15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बहुत है। तो मैं सक्सेसफुल ईयर घोषित कर दूँगा इसको। कुछ नहीं हुआ यार, छोड़ो, तुम्हें क्या लेना इस बात से। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस हाफ वे ऐसे रखता हूँ कि मेरे खुद के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो, तो मैं कल को देख के मुझे पता चले क्या मेरी मानसिक स्थिति थी, कैसे मैं था, तो ये उसके लिए भी काम आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट अब मैं सोच रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, मैं ब्लैंक हो गया। बट मैं अच्छा बताता हूँ मेरा करने का क्या क्या मन था, क्या क्या मेरे को आइडियाज़ आए और कैसे वो सब ख़राब हो गया। मेरा मन था पॉडकास्ट शुरू करने का। पॉडकास्ट उसे बोलते हैं, अभी जो फॉर्म उसकी मौजूद है। बेसिकली मेरे को लोगों से मिलना था और मैं देख रहा था मेरे को ना लोगों की स्टोरीज़, घुसने का तो नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी को मैं फोर्स नहीं करता कोई भी बात बताने के लिए। इवन मेरा बहुत मन हो पता करने का, वैसे वो भी मुश्किल ही होता है क्योंकि आदत ही नहीं है ज़्यादा पूछताछ करने की। बट मैं देखता था कि सबकी स्टोरीज़ अलग हैं, सब के लाइफ में, भले ही वो सेम मोमेंट पे, जैसे मेरे दोस्त हैं लगभग मेरे जितने ही हैं, और सबकी लाइफ में सेम सा फेस चल रहा है कि भाई पढ़ाई हो चुकी और अब पैसे ही कमाने हैं बेसिकली। कोई पढ़ाई के लिए निकला, कोई टिपिकल वही बीटेक, कोई हॉस्टल वगैरह में बाहर जा रहा है, कुछ ने जॉब पकड़ ली, या कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ बाहर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मज़ा आएगा देखने में, सबका पर्सपेक्टिव लेने में। और आई थिंक जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है, जो लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट बन जाएगा कुल मिला के। और धीरे धीरे मैं सीख के पॉलिश हो जाएंगे स्किल। यूट्यूब जैसे मुझे पता है मैं बेटर हुआ हूँ पहले से, ऐसे ही वो भी बेटर हो जाएगा और एक अच्छा देखने लायक मेरे लिए भी कुछ बन जाएगा जिस पे मैं सस्टेन कर सकूँगा फ्यूचर में। और मुझे होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरा मन भी था ये करने का, मगर मैंने उस पर काम ही नहीं किया। ऑलमोस्ट शुरू करने वाला था मैं, आते आते साल का अंत आ गया था। अब मैंने सोचा वापस से चालू करता हूँ, बट नहीं किया। मैं क्या ही बहाने बनाऊँ, नहीं किया। अब वापस से सोच रहा हूँ 2021 का ठप्पा है मेरे पास कि नई शुरुआत। फिर मेरे को नॉस्टैल्जिया आया वापस से कि अरे ये तो मैंने 2020 से पहले भी सोचा था, घोषणा तक कर दी थी कि अब तो छा जाएंगे बस आके, मगर कुछ भी नहीं किया। तो रोक लिया अपने आप को, दोबारा से पोपट ना ही करवाऊँ अपना। कुछ कर रहा हूँ तो शुरू ही कर दूँ डायरेक्ट। इस वक्त 1 2 3 चैनल तो एक्टिव है मेरे जिन पे वीडियो है। एक ये मेन है, एक मैं प्लान कर रहा हूँ जिसकी वीडियो मैं कुछ हद तक शूट कर चुका हूँ एक, अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लोग उसे क्यों देखेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ उसका इंट्रो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ उसकी एस्थेटिक अपील रहे। ये ना हो कि मैं बस कुछ भी डाल दूँ उस पर सिर्फ मज़े के लिए, या मतलब आलस के लिए, मज़ा क्या आलस के लिए, मैं उस पर मेहनत ना करूँ। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा हूँ उस पर। सोच रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो किसी का भी जो देखे उसे, और कुछ हो उसमें देखने लायक। मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी, जैसा मैंने
शूट किया है वैसा कंटेंट है यूट्यूब पे और बढ़िया चल रहा है। क्रिएटर्स बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं उस सेगमेंट में, और जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं पहली वीडियो से ही देखने लायक कंटेंट बना लूँगा। मेरे को पता है अगर मैं उसकी SEO वगैरह या थोड़े बहुत पैसे एडसेंस में लगा दूँ तो आई विल ग्रैब इनफ सब्सक्राइबर्स कि उस पर काम करने लायक हो जाएगा। मुझे ये नहीं होगा कि मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ उस पर। इस चैनल से अच्छी ग्रोथ हो जाएगी उसकी, मगर मेरे को मन है कि मैं उसे अपनी तरह से करूँ। और मुझे सस्ती चीज़ें पसंद नहीं है, पसंद मतलब आती ही नहीं। मजबूरी एक अलग चीज़ होती है, मगर अगर मुझे हो कि मेरा मन किस चीज़ का है तो अभी मेरी मम्मी सुन रही है मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि उनका काम ख़त्म हो जाना चाहिए तब तक और उन्हें अपने बिस्तर में होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो मेरे को पता नहीं, देखो यार, हाँ एक बात ये भी थी, साल के अंत में ना या दिवाली का जब सब कुछ प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, घूम फिर के आ जाता हूँ मैं सब जगह से। व्लॉग भी डाला था इस बार, तो चलो कुछ यादें हैं इस बहाने। तो मेरे को बहुत ख़राब लगने लगता है कि शिट गया, ख़त्म, हटा, बाय बाय। भले ही मैंने पूरे साल कुछ नहीं किया, बर्बाद किया, 6 दिन बचे हैं, ये भी शायद मैं बर्बाद ही कर लूँगा मोस्ट प्रोबेबली, मगर ख़राब बहुत लग रहा है यार, बहुत। मतलब लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैंने 1 साल, और ना इस साल पे क्योंकि मैंने ठप्पा लगा दिया था कि ये मेरा साल है 2020, 20 साल को बर्थडे होता है मेरा, तो ये मेरा साल है पूरी सदी में। एक्चुअली अब तो 2020 कभी आएगा भी नहीं, कभी भी नहीं आएगा जब तक दोबारा बिग बैंग होके दुनिया शुरू नहीं होती, और कोई चाहेगा भी नहीं 2020 दोबारा आए भी। बट फिर भी मेरे को बहुत फील हो रहा है, हर साल होता है यार, और हर साल मैं प्रण करता हूँ कि नहीं, नेक्स्ट ईयर जो होगा न्यू ईयर पार्टी तगड़ी करूँगा मैं, और मतलब इस लेवल पे पहुँच जाऊँगा, सक्सेस वगैरह फुल हो जाऊँगा कि न्यू ईयर इतना अच्छा बने कि मेरे को दुख ना हो। पता नहीं कब से सोच रहा हूँ मैं, स्कूल से बहुत पहले से सोच रहा हूँ मैं। तुम्हें लगता होगा कि पता नहीं बार बार ऐसे बोलता है 10वीं 12वीं तो जैसे बहुत टाइम हो गया हो, बट हो गया है बहुत टाइम। मैं बस लगता नहीं हूँ, मगर मैं हूँ अच्छी खासी एज का। सो वापस से वही एक मन कर रहा है कि 6 दिन बचे हैं, कुछ ऐसा बना ले बढ़िया सा कि एक तो बिज़ी हो जाएगा उसमें, तो दिमाग इसमें नहीं रहेगा कि डिप्रेशन वगैरह में नहीं होगा। मेरे को हो जाता है मैं गुम हो जाता हूँ, फिर लोग पूछते हैं कहाँ है भाई, जिंदा भी है, वो सीन नहीं होगा। और मेरे को एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो कुछ एक चीज़ है वापस मुड़ के देखने के लिए। मैं इंग्लिश में लाइन बोलने वाला था बट मेरे को याद नहीं आई, टू लुक बिहाइंड, ऐसे कुछ जिस पे प्राउड हो। चलो 2021 वो 2020 अभी से 21 आ गया, और यहाँ मैं अफसोस मना रहा था तो देखने के लिए हो कुछ वीडियोस बनाई भी हैं, मगर यार वो ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं मेरे। दिक्कत यही है, मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ, भाई है मेरा, कि दिक्कत ये हो गई यार कि हमने ना दुनिया देख ली। नोट की मतलब बड़े बूढ़े बोलते हैं कि हम बहुत देखा, इधर उधर घूम आए, लोगों से मिल लिए, बट वो भी कर लिया थोड़ा बहुत, मगर ऑप्शंस इतने ज़्यादा देख लिए ना हमने लाइफ में अभी से कि चकाचौंध में पागल हो गए हम दुनिया की, और इस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाए, किसी लेवल पे नहीं पहुंच पाए, उस पे भी नहीं जिस पे हमें एटलीस्ट होना चाहिए था। बस इस सहारे बैठे हैं, अपने आप को दिलासा दे के कुछ तो कर ही रहे हैं हम। पीटर भाई जा रहे हैं छुट्टी पे, आखिरी वीडियो पोस्ट कर दिया उन्होंने, और एक और जो एक्स्ट्रा है वो शेड्यूल कर दी होगी मोस्ट प्रोबेबली, अब तो जा चुके होंगे। और ये भाई साहब इस टाइम सेलिब्रेशन चल रहा होगा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 24 तारीख की रात को, आधा घंटा बचा है क्रिसमस होने में। फन फैक्ट, मेरे बड़े भाई का बर्थडे होता है 25 तारीख को। इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं, मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है, बस बैकग्राउंड में पड़ रहा है। चलो इसकी जगह कुछ इंटरेस्टिंग लगाते हैं, है ना? बढ़िया, नाइस, ये बहुत बढ़िया लग रहा है।
मेरे साथ पता क्या होता है, कभी तो मैं इतने जोश में आ जाता हूँ कि जैसे कि 2020 के शुरुआत में कि बस फाड़ के रख देंगे अब तो, और कभी और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि खत्म एकदम एनर्जी। एक तो बड़ी दिक्कत ये है, मैं सोना उठना मेरा बेकार है रूटीन, उस वजह से फिर भूख नहीं लगती है टाइम से। जहाँ तुम्हारा सोना उठने का टाइम नहीं हुआ ना सही, फिर हर एक चीज़ का टाइम ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे खाने के लगे रहते हैं, भूख नहीं लगती, मैं कुछ करता नहीं हूँ ढंग से, और उस वजह से एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, फिर कुछ करने का जी नहीं करता। चेन रिएक्शन साइकिल, इस वजह से ज़िंदगी की ऐसी तैसी हुई है। वो तो मेरे बापू जी ने इतनी मेहनत करी अपनी लाइफ में भाई साहब, लिटरली ज़ीरो से बिल्कुल शुरुआत करके, और इतना कुछ दे दिया मेरे को जिसका मैं हकदार भी नहीं हूँ। और बहुत कुछ है लाइफ में, टच वुड नज़र ना लगे, शर्म आती है बहुत, मगर बना रहता हूँ कि नहीं आती, बेशर्म हूँ, क्या करूँ। हिम्मत इतनी भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ और खुद कर लूँ कहीं कुछ, बस की नहीं है। कंफर्ट जोन के मारे हैं हम। इंजॉय करता हूँ ऑफ कोर्स मैं कंफर्ट जोन अपना, हर बंदा करता है भाई कंफर्ट जोन, भले ही तुम्हें कितना भी हो लाइफ में बहुत कुछ करना है, मगर तुम नहीं छोड़ सकते। इस वक्त सबसे बढ़िया ठंड पड़ रही है साल की, मुझे ठंड पसंद है मगर इस टाइम पे फटती है, तो यहाँ पे बैठना इज़ अ टास्क। और मैंने सोचा था, जब मैं सोच रहा था यहाँ पे बैठ के शूट करूँ, तो मैं सोचूंगा कि बस इतना बोल दूंगा कि यार नमस्ते वगैरह कर लूँगा शुरू में, जो कि मैंने की नहीं, सॉरी नमस्ते, और बोल दूंगा कि यार ठंड हो रही है, रज़ाई में चलते हैं, और वहाँ जाके आराम से बैठ के बात करूँगा। बट याददाश्त मेरी बहुत गंदी है, बहुत कुछ याद नहीं रहता मेरे को, कुछ भी, और रहने को ऐसी बात याद रह जाएंगी कि दूसरों को याद नहीं रहती। पता नहीं भाई मैं क्या ही बातें कर रहा हूँ तुम्हारे से, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बेकार में। until next time, take very good care of yourself मेरे भाई। Bye bye, happy new year।